हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 9 कराया था। आइए अब क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर हमें ये व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक का हमें गुणनखंड करना है। तो ये व्यंजक हमें किस रूप में इसका गुणनखंड करना है। हमारे पास एक सर्वसमीका है a की घात 3 यानी a का क्यूब और प्लस b की घात 3। तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारी सर्वसमीका है क्वेश्चन 9 में हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन 9 वाली नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वसमीका होती है हमारे पास a की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमारे पास होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इन्हें हम यहाँ पर पूर्ण घन बना लेते हैं यानी इनका क्यूब बना लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है 27y की 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 27y की घात 3 27y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। तो यहां पर 27 किसका घन है, 27 घन है हमारे पास 3 का, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका मतलब 3 की घात 3 3 का घन यानी 27 हमारे पास हो जाएगा 3y की घात 3। अब 125 किसका घन है, 125 हमारे पास घन है 5 का। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 और यहां पर z की घात 3 है तो 5z की घात 3। तो अब ये हमारे पास ये इसे हम a मान ले और ये हमारा b है। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो इस रूप में हमारे पास ये व्यंजक आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सर्वसमीका a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर ये a की घात 3 है, ये b की घात 3 है। तो हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आएंगे, a प्लस बी का मतलब 3y प्लस 5z ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, a का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। इस चीज का यहां पर हमें ध्यान रखना है। 3y का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां ब्रैकेट लगाकर तब करना है। अगर हमने खाली स्क्वायर लिख दिया तो ये हमारा स्क्वायर y के ऊपर माना जाएगा, 3 के ऊपर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस ए बी, माइनस ए कितना है 3y है और b कितना है हमारा 5z और प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 5z यानी कि 5z का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, 3y प्लस 5z ब्रैकेट और यहां पर 3y का स्क्वायर है। 3y का स्क्वायर का मतलब 3y गुना 3y, 3y गुना 3y होता है 3 क्या 9 यानी 9y की घात 2, 9y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 5 और गुना 3, 5 क्या होता है हमारा 15, तो माइनस का 15yz और यहां पर क्या है 5z की घात 2 यानी 5z गुना 5z। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 5 होता है 25z का स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे गुणनखंड। तो इस व्यंजक के हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं। आइए अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास 64m का क्यूब 64m की घात 3 और माइनस 343
n की घात 3। तो यह है इसका दूसरा पार्ट। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमारे पास लगेगा? ये हमारे पास लगेगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। ये वाली सर्वसमीका का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाली सर्वसमीका क्या है हमारे पास? a की घात 3 माइनस b की घात 3 हमारे पास होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो हमारे पास क्या है? यहां पर दिया हुआ है व्यंजक 64m की घात 3 और माइनस 343 n का क्यूब n की घात 3। तो 64 किसका वर्ग है? 64 होता है हमारे पास, 64 होता है 4 का वर्ग, यानी 4m का यहां पर वर्ग घन हो जाएगा। सॉरी, 64 घन होता है 4 का, यानी 4m का घन हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम 343 किसका घन है? 343 है हमारे पास 7 का घन, यानी 7 गुना 7 गुना 7 होता है हमारे पास 343। तो 60n की घात 3। अब यहां पर a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप में हमारे पास ये आ गया है। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का ये गुणनखंड होता है हमारे पास। तो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका a की घात 3 माइनस b की घात 3, सर्वसमीका a की घात 3 माइनस b की घात 3 क्या होता है हमारे पास? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर के प्रयोग से। तो ये जो हमारी सर्वसमीका है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये सर्वसमीका भी हम इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है? 4m की घात 3 माइनस 7n की 3। तो यहां पर क्या होगा? a माइनस b। a कितना है हमारा? 4m हमारा a है, तो 4m, और ये क्या है हमारा? ये हमारा पद है b, तो इसे लिखेंगे हम माइनस 7n। तो ये हो गया हमारा a माइनस b। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है a स्क्वायर। a का मतलब 4m का स्क्वायर, 4m की घात 2। उसके बाद प्लस लगाएंगे और फिर ab का मतलब होता है हमारे पास a ये है और b ये 4m गुना 7n और प्लस b का स्क्वायर, यानी 7n का स्क्वायर। ये पहला पद है और दूसरा हमारा b हमने मान लिया है। तो उसके बाद क्या होगा? अब हमारे पास 4m माइनस 7n ब्रैकेट, यहां पर क्या करेंगे? 4m का घन वर्ग है, 4m का स्क्वायर है, यानी कि 4m गुना 4m। तो 4m गुना 4m हमारे पास हो गया 16, 4 चुक हो जाएगा 16, तो यहां पर हो जाएगा 16m का वर्ग प्लस 4m गुना 7n। तो 7 गुना 4 होगा 28 और mn, और 7 का वर्ग हमारे पास होता है 49, 7 गुना 7 49, n का वर्ग, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गए इस व्यंजक के हमारे गुणनखंड, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणनखंडन कीजिए। ये व्यंजक हमें दिया हुआ है, इस व्यंजक के हमें गुणनखंड करने हैं। तो व्यंजक क्या है हमारे पास? 27x का घन, यानी x की घात 3 प्लस y की घात 3 और प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। तो यहां पर इस व्यंजक में सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके यहां पर इसे घन बना लेंगे। तो इसका ये 27x किसका घन बनेगा हमारे पास? 27 घन है 3 का, यानी कि 3x की घात 3, और ये पहले से ही घन है, ये y की घात 3 प्लस z की घात 3। इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस 9xyz को हम लिखेंगे माइनस 3 गुना 3x गुना y गुना z। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक सर्वसमीका बन गई है। क्या सर्वसमीका बनी है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc। तो यहां पर हमारे पास सर्वसमीका के रूप में बन गई है। तो अब सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका क्या है हमारी? सर्वसमीका
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये सरसमीका हमारे पास होती है। इस सरसमीका के प्रयोग से हम इसे करेंगे। तो क्या करना है हमें यहां पर सरसमीका लगानी है। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है और माइनस 3abc। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास? इस व्यंजक के गुणनखंड हो गए a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ये b है हमारा, और प्लस जेड स्क्वायर, जेड के सी स्क्वायर, सी कितना है हमारा? सी है हमारा तीसरा पद, जेड जेड स्क्वायर और इसके बाद है माइनस ए बी यानी कि माइनस 3x गुणा वाई, उसके बाद माइनस वाई गुणा जेड और माइनस जेड गुणा 3x। तो ये हो गए हैं इसके गुणनखंड 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर क्या है? 3x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। यहां पर इसकी गुणा करनी है, ये हो जाएगा माइनस 3xy और ये हो जाएगा माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। तो ये आ गए हैं हमारे गुणनखंड। ये इसका आंसर है इस व्यंजक का। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा। सत्यापित कीजिए कि ये हमें दिया हुआ है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट x माइनस वाई का वर्ग x माइनस जेड का वर्ग और x माइनस जेड का वर्ग। तो यहां पर ये सत्यापित करना है तो कैसे करेंगे हम यहां पर RHS लेंगे यानी कि राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर क्या है? x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारी राइट हैंड साइड। तो अब क्या करना है? यहां पर इनके वर्ग खोल देंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो कैसे खोलना है? यहां पर हमें x माइनस वाई का वर्ग खोलेंगे। x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद y माइनस जेड का खोलेंगे, इसका होगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर हमने इन दोनों के स्क्वायर खोल दे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर। ये हमारा a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद यहां क्या लिखना है हमें? प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पर सभी फॉर्मूले हमने यहां पर a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से तीनों के इनके फॉर्मूले खोल दिए हैं। उसके बाद क्या करना है? ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक यहां पर है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर हमारे पास हो जाता है 2x स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या लेना है? 2x स्क्वायर हमने जोड़ दिया है। उसके बाद है माइनस 2xy, दूसरा पद है हमारा माइनस 2xy। तो दूसरे पद को अभी बाद में लिखेंगे। उसके बाद हमने पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, अब वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर हमारे पास जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास
2z²। उसके बाद जो पद हमारे बचे हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा अभी तक? अभी तक हमने लिखा x² और इसके साथ हमने जोड़ दिया x²। ऐसे ही y² में y² जोड़ दिया और z² में z²। x 2x हो गए, y² 2y² हो गया और z² हमारे पास 2z² हो गया। उसके बाद जो बचे हुए पद है, क्या पद है हमारे पास? -2xy माइनस, इसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? -2yz -2yz और क्या है? -2zx। अब क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना है। तो हमारे पास यहां इन सभी पदों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 और कॉमन ले लिया हमने कितना? 2। 2 यहां से कॉमन ले लिया है। इस पद को जू का तू लिख देंगे x + y + z। यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 इस पद में भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि सभी पदों में 2 है। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर 2 नहीं बचेगा ब्रैकेट में, यहां बचेगा x² + y² + z² और -xy -yz और -zx। उसके बाद क्या करना है? यहां पर 2 हमने कॉमन लिया है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। हमारे पास बचता है x + y + z और यहां क्या बचता है ब्रैकेट में? x² + y² + z² -xy -yz और -zx। ये बचता है हमारे पास ब्रैकेट में। तो x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz -zx। ये क्या है? एक सरसमीका है। ये सरसमीका, इसका मतलब क्या होता है? इसका मान होता है हमारे पास x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 -3xyz। ये हमारी सरसमीका है, इसका मान ये होता है और ये हमारा आ गया है यहां पर LHS। तो ये RHS हमने ली थी और LHS हम बराबर ये ले आए हैं, तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन सत्यापित हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमें कहा गया है यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 बराबर 3xyz है। तो क्या करना है? यहां पर हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो आइए हल करते हैं इसे। तो सर्वसमीका क्या है हमारे पास? सर्वसमीका है हमारे पास, सर्वसमीका से क्या है? सर्वसमीका हमारे पास x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 और -3xyz बराबर क्या होता है हमारे पास? x + y + z x² + y² + z² -xy -yz और -zx। तो ये क्या है हमारे पास? ये सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका के प्रयोग से हमें यह सिद्ध करना है। अब इस सर्वसमीका में हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है x + y + z बराबर 0। तो क्या करेंगे हम? सर्वसमीका में x + y + z बराबर 0 रखने पर, सर्वसमीका में x + y + z बराबर क्या है? 0 रखने पर, तो इस सर्वसमीका में हम 0 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 -3xyz बराबर। तो ये जो हमारा x + y + z था, इसके स्थान पर हमें 0 रखना है। यहां 0 रख देते हैं और अगला ब्रैकेट जू का तू लिख देते हैं -xy -yz -zx। तो हमने क्या किया यहां पर? ये सर्वसमीका ली। इस सर्वसमीका में हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था x + y + z का मान 0। तो x + y + z का मान हमने 0 रख दिया। तो उसे रखने पर यहां हमारा क्या होगा? 0 से इस पूरे ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यानी कि 0 की इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो रही है। तो 0 की किसी के भी साथ अगर हम गुणा करें तो पूरा पद हमारा 0 हो जाता है। तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है? x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 -3xyz बराबर 0।
यानी ये पूरा 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3xyz का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 और बराबर 3xy माइनस का था, जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी 3xyz। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होगा तो हमारे पास x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर होगा 3xyz।